गाइस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने चेन रूल किया था। ठीक है, चेन रूल क्लियर हो गया आपको। अभी कर रहे हैं दो रूल्स और हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। ये 11th में हमने पढ़े थे ऑलरेडी। ठीक है, अभी हम चेन रूल का भी ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को करेंगे, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के। ठीक है, सपोज y = में दिया हुआ है x² sin x + 5। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपस में प्रोडक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, dy/dx x² एज इट इज u, डेरिवेटिव में किसको रखोगे, sin x + 5 को। ठीक है, प्लस sin x + 5 अभी एज इट इज, और डेरिवेटिव में किसको रखोगे भैया आप लोग, x² को। ठीक है गाइस, समझो इस चीज़ को। अब जब जिसमें डेरिवेटिव इसका निकालना है मुझे, तो मुझे पहले चेन रूल जरूर ध्यान में रखना है कि अगर इसके ऊपर कोई पावर है तो पहले मैं पावर सोल्व करूँगा, फिर फंक्शन, फिर एंगल। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। x², जैसे इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो साइन का डेरिवेटिव सोचूंगा मैं तो क्या होएगा, cos x + 5। ठीक है, आगे अभी मत जाओ क्योंकि अभी एंगल का डेरिवेटिव बाकी है। 5 का 0, x का 1। ठीक है, तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, आगे चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, साइन x + 5। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। ये फाइनली आपका क्या आंसर है। सिंप्लीफाइड मैनर में अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप कॉमन लेके रख सकते हो। ठीक है, x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो चेन रूल दिमाग में रखना है, बाकी प्रोडक्ट रूल सारा 11th वाला ही है। ठीक है, चलिए y = सम, ऐसा ले लेते हैं x³ log sin x। ठीक है, क्या है, dy/dx। अभी x³ एज इट इज, log sin x का डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो आप इसमें ऊपर डैश भी लगा सकते हो। ठीक है, dy/dx लिखो या डैश लगाओ, बात ही। log sin x एज इट इज और x³ का डैश। ठीक है, तो x³ log sin x, log में पहले 1/, में sin x, फिर हम sin x का भी सोचेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, cos x। चेन रूल बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया 3x², पावर कम्स आउट, एक पावर कम। cos अपन साइन क्या बन सकता है, cot, तो हम इसको cot बना दें, बाकी हम लोग इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, वही चीज़ कॉमन आ रही है तो ले लो, अगर वो इफेक्ट नहीं कर रही है क्वेश्चन को तो कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्या, प्रोडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन रूल। y = आपको डेरिवेटिव निकालना है से x4 - 1 अपॉन x4 + 1 का। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होएगा इसका गाइस, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करोगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखोगे, इसका डैश माइनस x4 - 1 और x4 + 1 का डैश। ठीक है, तो dy/dx क्या आ गया हमारे पास, x4 + 1 का होल स्क्वायर। ये वाला x4 + 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सोचो, 1 का डेरिवेटिव 0, x4 पावर कम्स आउट, एक पावर कम, माइनस x4 - 1, इसका वापस से 0, इसका भी 4x³। ठीक है, 4x³ कॉमन आ रहा है, यस, इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए हम लोग कर लेते हैं। x4 + 1 बच गया, माइनस x4 और +1। ठीक है, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ गया इसमें तो भैया, ये तो कट गया। ठीक है, 1 1 2 2 4 ज़ा 8, 8x³ अपॉन x4 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज √3x + 4 का क्या निकालोगे आप, डेरिवेटिव, माइनस √3x + 4 एज इट इज अभी x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट देखते ही क्या याद करो, 1/2। उसके बाद जो भी रूट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव भी सोचना है आपने। 4 0, x का 1 तो इंटू क्या आ गया 3, तो ये 3 यहाँ लिख देंगे। ये कंप्लीट हुआ तब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, √3x + 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ एलसीएम जा सकता है, उसके बाद ये टर्म नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे क्या हो गया 3x, जब ये एलसीएम गया यहाँ पे तो 2 और रूट कंप्लीट खत्म हो गया, 3x + 4 एलसीएम लेने के बाद ये टर्म नीचे
डिनोमिनेटर में पहुंच गई। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन है थोड़ी सी, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, 2 इंटू 3 6x माइनस 6x माइनस 3x प्लस 3x, तो माइनस 3x और माइनस 8 अपॉन 2x स्क्वायर, कुछ कॉमन आके कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, और देखते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, हाफ पावर कितनी होती है, रूट ही होता है। ठीक है, तो इसको अगर हमने 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ को होल स्क्वायर किया तो पावर कट जाएगी, तो 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर हाफ, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे पहले, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब एज इट इज, फिर 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, क्या होगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स हाफ पावर एज इट इज। ठीक है, एक्स क्यूब, अब ये रूट होता है तो रूट को सॉल्व करने के लिए 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, एंड फिर साइन एक्स का क्या होगा गाइस, कॉज एक्स। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स के पावर हाफ इंटू स्क्वायर था, तो सिर्फ एक सिंगल पावर रहेगी। अब यहाँ पे फिर क्या जाएगा एलसीएम, तो 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर, ये हाफ पावर है, ये भी हाफ पावर, रूट रूट है एक तरह से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉज एक्स। जब ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पावर है और ये हाफ पावर है, बेस सेम है, तो 1 प्लस हाफ पावर कितनी हुई गाइस, 1 प्लस हाफ कितना होता है, ऑलवेज 3/2, कितना होता है 3/2। ठीक है, तो ये आपको सिंप्लीफाइड करके लिखना ही है। ठीक है, कुछ कॉमन आ भी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं डल रहा उस पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर। ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल के, ट्राई कर लेना इसको भी। ठीक है, फर्स्ट y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स की पावर 4। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x क्यूब 1 प्लस कॉज एक्स, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 10x, y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 3 इंटू 1 प्लस साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉज ऑफ एक्स क्यूब, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 रूट कॉज एक्स, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2 इंटू 10x प्लस 1, y इज इक्वल टू साइन रेस पावर 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू x4 माइनस 1 इंटू ई रेस पावर x4 माइनस 1। क्वेश्चन रूल, रूट एक्स अपॉन 3x प्लस 1, रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 10x, y इज इक्वल टू साइन एक्स 1 प्लस कॉज एक्स की पावर हाफ, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 रूट 1 प्लस 10x, y इज इक्वल टू ई रेस पावर 2x अपॉन रूट 3x माइनस 5। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लेना बच्चों। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल प्रैक्टिस करने के बाद अब आपके पास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद एक हम आरडी की एक्सरसाइज उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। समझो क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, y इज इक्वल्स टू सम ax प्लस बी, यहाँ y के इक्वल में x के टर्म्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू हम x डेरिवेट करने वाले हैं, चेंज इन y आएगा हमारे पास। ये होते हैं एक्सप्लिसिट, ये अलग अलग है, एक्सप्लिसिट करते हैं, क्या बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है, लेकिन अगर वो बोल दे फाइंड करो dy बाई डी एक्स, इफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 0, तो x को y की टर्म्स एक ही साथ एक ही टाइप में एक ही जगह पे दे रखी हैं, साथ में इकट्ठी हैं, तो उन वो फंक्शन जो बोलते हैं उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जहाँ पे हम इनको अलग अलग नहीं करते और ऐसे ही डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको जाननी जरूरी है कि y का डेरिवेटिव आपको पता ही है कि डी बाई डी एक्स और y क्या होता है, हम लिखते हैं उसको डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। लेकिन आपसे पूछो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सर पावर आगे आएगी और एक पावर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आप इस चीज़ को समझो, जब हम पावर आगे लाते हैं और एक पावर कम करते हैं, फिर हम एक्स का डेरिवेटिव भी सोचते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो हम लिखते नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर डेरिवेटिव मुझे निकालना हो वाई स्क्वायर का, तो गाइस सेम तरीके से पावर आगे आई 2y, फिर हम y का डेरिवेटिव भी लिखेंगे, और y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर x और y प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। तो x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, तो
तो y का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। और अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हो तो आप ऑब्वियसली क्या लगाओगे, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस अभी एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल था, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, पावर आगे एक पावर कम 4x³, इसका भी पावर आगे एक पावर कम 4y³, लेकिन y है तो dy बाई डी एक्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस में 2 एज इट रख लेते हैं। इस एक्स वाई में कौन सा रूल लग जाएगा, यस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो x y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू सम 0। ठीक है, ऐसे चल रहा है। निकालना क्या था आपको, dy बाई डी एक्स। तो जिन टर्म्स के बाद dy बाई डी एक्स है वो एक साइड पे कर लो। ठीक है, तो 4y³ dy बाई डी एक्स यहीं पे रहेगी, माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर यहाँ पे तो 2x dy बाई डी एक्स भी यहीं रहेगा। ठीक है, और माइनस 2y हुआ वो 0 के उधर जाके प्लस का 2y, और ये भी उधर जाके माइनस का 4x³। dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो आपके पास बचा 4y³ माइनस में 2x, 2y माइनस में 4x³। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई गाइस वो आई 2y माइनस 4x³ अपॉन 4y³ माइनस में 2x। मिल गया आपको dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस क्या बोलते हैं उन लोग को हम, इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, ओके चलो और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन। देखो गाइस, चेन रूल जब फर्स्ट क्लास में शुरू किया हमने, अभी लास्ट क्लास पे हम नहीं पहुंचे, तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट क्लास भी चेन रूल, लास्ट क्लास भी चेन रूल तो चलेगा। ठीक है ना, अब जैसे ये है, हमें डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। पहले ई का कॉन्सेप्ट क्या था, फर्स्ट इट विल बी सेम, फिर हम लोगों ने इसकी पावर का सोचना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, यस 1, और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स। सिमिलरली लॉग का क्या था रूल, कि 1 अपॉन एक्स वाई चला जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल। तो एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स वाई इंटू 1। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ध्यान रख लेना। अभी मल्टीप्लाई करो सबको जो हो रहा है, और आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, ई एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, ई एक्स प्लस वाई को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स से एक्स कट गया, तो 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स रह गया, y से y कट गया, ये क्या रह गया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ ले लो, ये इधर आके माइनस होगा 1 बाई वाई, और होल क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स यहीं पे है, और ये आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या आने वाला है आपका, एलसीएम ले लो चाहे तो, थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लो इसको। ठीक है, यहाँ पे भी फाइनल आंसर इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो y 1 माइनस एक्स ई एक्स प्लस वाई गाइस अपॉन एक्स वाई ई एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज कर करके देखना स्टेप्स, देन उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो करना वीडियो में होंगे, या मैं बताऊंगा अभी कौन से क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए। ठीक है ना, तो पहले चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, जिसका हाथ इस पर सेट हो गया उसको बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चंस, तो टाइम तो लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। प्रॉपर है, पावर है उसके ऊपर, तो हम लोग को क्या आ जाना चाहिए, चेन रूल। ये पावर कम्स आउट, ये हुआ पावर का डेरिवेटिव, एक पावर कम। फिर हम सोचेंगे फंक्शन का, साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स। फिर हम सोचेंगे एंगल का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, खत्म। यहाँ पे भी पावर कम्स आउट, 2 कॉस वाई, पावर का डेरिवेटिव हुआ, कॉस फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का माइनस साइन वाई होगा। और अब इसमें एंगल वाई है, और वाई का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा हमारे को, वो क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट टर्म होती है पाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, यस, साइन 2x, ट्रिग्नोमेट्री भी साथ साथ चलेगी भाई। ठीक है ना, सिंप्लीफाइड मैनर में चीज़ें निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्री को आपको पहचानना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा कि अरे यार यहाँ तो आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो उसके आइडेंटिटी लर्न भी होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स ईजिली आ गया आपका क्या, साइन 2x अपॉन साइन 2y। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चंस जितने कहोगे मैं उतने करा दूंगा, मैं तो कराता ही चला जाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। बट प्रैक्टिस आपकी अगर कॉन्सेप्ट सामने आ जाएगा, आपको आ गया है तो तुरंत प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर है ये, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही काम है, तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए चैप्टर बहुत जल्दी से करना है आपने, ठीक है ना। चलो देखो, कोई पावर है नहीं, तो चेन रूल में सिर्फ फंक्शन का होगा और एंगल का डेरिवेटिव होगा, और एंगल किस में है, प्रोडक्ट में, ठीक है, किसमें है, मल्टीप्लाई में है ना। तो वहाँ पे जब एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो कॉस उसका सेम एंगल, तो जैसे हमने इसके बारे में सोचा तो हमें ध्यान आया भाई ये तो प्रोडक्ट रूल है, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, ठीक है। तो पावर थी नहीं, फंक्शन साइन का कॉज हो गया, एंगल का डेरिवेटिव प्रोडक्ट में ये आ गया, खत्म हो गया वाला पार्ट, आगे चल सकते हैं। कॉस फिर दोबारा पावर नहीं है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एंगल जो क्वेश्चन में वही दोगे, ठीक है। और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 रह गए यहाँ पे, प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट है तो 0, सारे डी वाई डी एक्स की टर्म एक साइड पे करनी है आपने। इसके बाद एक्स यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये आगे आएगा, ठीक है ना, एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है, माइनस 2 साइन, एंगल में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई ऐड लेस सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होती, ठीक है भैया, तो माइनस साइन 2x प्लस वाई डी वाई बाई इक्वल्स टू 0, ये टर्म डी वाई डी एक्स की है और ये भी टर्म है, इसको यहीं रखो, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे x कॉस एक्स वाई माइनस साइन 2x प्लस वाई, गाइस जीरो के उधर कौन सी टर्म्स जाएंगी, 2 साइन 2x प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। चलो तो डी वाई डी एक्स मेरे पास क्या आने वाला है, 2 साइन 2x प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन 2x प्लस वाई। सिंप्लीफाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखो, कहता है एक्स स्क्र बाई ए स्क्र वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू 1। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं एक्स स्क्र बाई ए स्क्र या वाई स्क्र बी स्क्र में क्वेश्चन रूल लगाऊं, नहीं गाइस, 11th में भी कुछ समझाया था, अगर कांस्टेंट टर्म हो डिनोमिनेटर में तो क्वेश्चन रूल नहीं लगता है, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई वेरिएबल तो भी उनमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगता है, ठीक है। तो हमारे को इसका तो कुछ करना ही नहीं है ना, ये तो 1 अपॉन ए स्क्र हो गया, हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए, एक्स स्क्र का, भाई एक तरह से मल्टीप्लाई तो है ये, और सिमिलरली 1 अपॉन बी स्क्र डेरिवेटिव किसका चाहिए मुझे, वाई स्क्र का, इसी तरह डेरिवेटिव यहाँ भी किसका चाहिए, 1 का, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या, 2x बाई ए स्क्र, इसका डेरिवेटिव 2y बी स्क्र, और y का डेरिवेटिव लिखना मत भूलना बस इम्प्लिसिट्स में, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0, तो बहुत इजी था, तो हम लोग 2 कॉमन लेके 0 में डाल दें, तो x बाई ए स्क्र रह गया, y अपॉन बी स्क्र इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सम 0, ये टर्म को उधर ले जाओ, तो माइनस वाई अपॉन बी स्क्र डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी स्क्र एक्स अपॉन ए स्क्र वाई, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चंस करो भाई, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज ढूंढ लेना एक बार, आर डी शर्मा में चैप्टर 11 है शायद, ठीक है, 11.4 या 3 होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है 11.4 ही है, ठीक है। उसके फर्स्ट टू 11 क्वेश्चन करने हैं, बाकी प्रूविंग वाले हैं वो भी नहीं करने, वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। और एनसीईआरटी में 5.3 है, 5.3, उसके पहले 7 क्वेश्चन 1 to 7, कुछ कॉमन क्वेश्चन होंगे इनमें, तो पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करो 5.3 के 1 to 7, उसके बाद इसको ढूंढो 11.4 है शायद, ठीक है, ढूंढ लेना, उसके 11 क्वेश्चन भी करने हैं, इनको करके मुझे मैसेज करो सब लोग, ठीक है, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, चलो।